हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह चुंडावत पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो कि हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देगी। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में संख्याओं के स्क्वायर को आसान बनाने वाली ट्रिक के बारे में बताया था और आज फिर हम एक ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक के बारे में जो कि एग्ज़ाम के समय हमारी मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसान बना देगी और बड़े से बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसानी से चुटकियों में सोल्व करके रख देगी। तो दोस्तों, अगर मैं आपको 8 को 25 से मल्टीप्लाई करने को कहूँ तो आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5 सेकेंड, क्योंकि आपको 25 का टेबल या पहाड़ा याद होगा या आप फटाक से मल्टीप्लाई करके आप जल्दी से आंसर बता दोगे। लेकिन अब मैं ये नंबर थोड़े बड़े कर दूं और पूछूं कि 112 को 108 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो अब कितना समय लगने वाला है? अभी यहाँ ये समय कंज्यूम होना स्टार्ट होगा। अगर अब मैं ये पूछ लूँ कि 989 को 1005 यानी 989 को 1005 से मल्टीप्लाई कराना है, तो अब ये समय कितना लगने वाला है? शायद थोड़ा ज़्यादा, और हो सकता है कि ये 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट भी लग जाए। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो का मकसद इसी टाइम कंजम्पशन को कम करना है। तो दोस्तों, हम ट्रिक को जानने से पहले पढ़ने वाले हैं कि क्रियात्मक आधार और पूरक संख्या होती क्या है। फिलहाल बस आप इतना सा ध्यान रखें कि एक अंक की संख्या के लिए क्रियात्मक आधार 10 होने वाला है और 2 अंक की संख्या के लिए क्रियात्मक आधार 10 या 100 होगा और 3 अंकों की संख्याओं के लिए क्रियात्मक आधार 100 या 1000 होने वाला है। और पूरक संख्या को हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 में हम 98 को 76 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसके लिए हमको इसके 3 स्टेप में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें पता है कि क्रियात्मक आधार 100 होगा, क्योंकि यहाँ 98 और 76 दोनों ही 2 अंकों की संख्या है और निकटतम क्रियात्मक आधार 100 ही होगा। अब हम पूरक संख्या को निकालने के लिए क्रियात्मक आधार से क्वेश्चन में दी हुई संख्याओं को घटा देंगे, तो हमें पूरक संख्या 2 और 24 प्राप्त होगी। अब हम स्टेप 2 में क्वेश्चन में दी हुई संख्याओं से पूरक संख्याओं को क्रॉस में अथवा तिर्यक में घटाएंगे, तो 98 से 24 को घटाने पर -74 मिलेगा और 76 से 2 को घटाने पर भी हमें 74 ही मिलेगा। अतः यह आंसर हमारे आंसर का पहला पेयर होने वाला है या जोड़ा होने वाला है। और अब स्टेप 3 में हम पूरक संख्याओं 2 और 24 को गुणा करा देंगे, तो हमको 48 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर का दूसरा पेयर या जोड़ा होने वाला है। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमें 7448 ही आंसर के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होने वाला है। अब हम ऐसे ही एक और दो अंक वाले मल्टीप्लाई को लेंगे और बाद में हम 3 अंकों वाले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना चाहेंगे। तो अब क्वेश्चन है 95 को 89 से मल्टीप्लाई कराना है। हमको पता है कि 100 क्रियात्मक आधार होगा, इसलिए 100 से 95 को घटाने पर हमको और 100 से 89 को घटाने पर पूरक संख्या हमें 5 और 11 मिलती है। अब इस 95 से 11 को घटाने पर 84 मिलेगा, जो कि हमारा पहला पेयर है। और फिर पूरक संख्या 5 और 11 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको 55 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा पद होगा। इसलिए अब आंसर 8455 हमारा उत्तर होने वाला है। अब दोस्तों, हम आते हैं 3 अंकों वाली बड़ी संख्या पर और हम यहाँ 985 को मल्टीप्लाई कराते हैं 998 से, जो कि 3 अंक है। तो दोनों संख्याओं में और निकटतम आधार क्या होगा? 1000 या 1000 इसका क्रियात्मक आधार होने वाला है। तो हम इससे ही 985 और 998 को माइनस करा देंगे। 15 और 10 हमको 2 पूरक संख्या ही प्राप्त होगी और इनकी गुणा से हमको जो अंतिम वाला जोड़ा होगा या लास्ट पेयर जो होता है वो मिलने वाला है, जो कि 150 होने वाला है। और 985 से हम 10 को घटा देंगे तो 975 मिलेगा, जो कि हमारा फर्स्ट पेयर हो गया। अतः हमारा आंसर क्या होगा? 975 और 150 हमारा आंसर होने वाला है। अब हम क्वेश्चन में एक ट्विस्ट लाने की कोशिश करते हैं। हम 876 को 984 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको एक पूरक संख्या मिलती है। तो हमको पूरक संख्या मिलती है 1, 2, 4 और 16 और इनको गुणा कराने पर हमको मिलती है 1984। और 876 से हमको 16 को घटाने पर हमको फर्स्ट पेयर 860 मिलता है। अब इनको एक साथ लिखने के बाद पता चलता है कि 8601984 इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ हमने पूरक संख्याओं 124 और 16 को मल्टीप्लाई कराया तो हमें 4 अंकों की संख्या 1984 प्राप्त हुई थी और क्रियात्मक आधार में 3 शून्य ही है। इसलिए जो हमारे जोड़े थे 860 और 1984, इन दोनों के पहले जोड़े से हम इसका सबसे अंतिम वाला अंक यानी 860 से हम 0 लेंगे और दूसरे जोड़े का सबसे पहला अंक यानी 1 लेने वाले हैं। 1984 में से 1 लेने वाले हैं और इन दोनों को जोड़ के 0 + 1 1 होगा और इसी को हमने दोनों के बीच में रखा है। तो 861 और 984 हमारा आंसर होने वाला है। अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि यदि पूरक संख्या क्रियात्मक आधार के शून्य 0 से कम होती तो इसी कंडीशन में हम दोनों पेयर के बीच में एक 0 ऐड कर देते जैसा कि एग्जाम्पल में है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमें लास्ट 2 पेयर मिलते हैं 977 और 60। तो हम इसके बीच में 0 रख देते हैं तो हमें 977060 हमारा आंसर मिल जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।